सुने कलेक्टर साहब, आपके क्षेत्र अधिकार तहसील बागली में तहसीलदार नीरज प्रजापति एवं पटवारी भारत डाबर की मिलीभगत से स्वार्जित भूमि को पैतृक बताकर विधि विरुद्ध किया बंटवारा। सूत्रों से ऐसा माना जा रहा है कि इस समय राजस्व में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वही बागली तहसील नीरज प्रजापति और पटवारी भारत डाबर पर लेन देन कर जमीन में फेरबदल करने के आरोप लगे हैं। मामला बागली के आर्या का है। सूत्रों की यहाँ तक खबर है कि जो लेन देन का पैसा मिलता है उसका एक हिस्सा ऊपर तक पहुँचता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवास जिले के बागली तहसील की, जहां पर इस प्रकार का मामला सामने आया है। पूरा मामला इस प्रकार है। नगर के बागली के रहने वाले राधेश्याम पिता नंदराम टांक बागली प्रति प्रार्थी संयुक्त रूप से खरीदी हुई भूमि का सर्वे नंबर 7478 कुल रकबा 1.49 3 फरवरी 1999 उप पंजीयक कार्यालय बागली में राधेश्याम पिता नंदराम कैलाश पिता नंदराम के नाम से क्रय की गई थी। भूमि जो कि संयुक्त नाम से 25 साल से चली आ रही है। इस भूमि के संबंध में कैलाश पिता नंदराम की जाति माली के द्वारा एक आवेदन पत्र 25 अप्रैल 2022 को चरण क्रमांक 2 में संयुक्त रूप से खरीदी कर बताया। तहसीलदार उस द्वारा उसे आवेदन को RCMS पर दर्ज किया गया और इसका प्रकरण क्रमांक 19/A 27/2022 है और RCMS पर दर्ज होने के बाद राजस्व विभाग द्वारा प्रार्थी को सूचना पत्र जारी किया है। नोटिस की दिनांक 16/8/2022 जारी की गई थी, जिससे कि प्रति प्रार्थी को सूचना हुई। इसलिए प्रार्थी ने अपना पक्ष उचित नहीं लगा, इसलिए प्रार्थी द्वारा आवेदन को 17/11/2022 को बलना देना व्यक्त किया और प्रकरण को इस स्तर पर समाप्त किया जाए, ऐसा प्रार्थी द्वारा तहसीलदार कार्यालय में ऑर्डर शीट पर लिखवाया गया। तहसीलदार द्वारा उसे उसी स्तर पर समाप्त कर भी दिया गया और इसके बाद प्रार्थी की यह मंशा थी कि प्रति प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी ना हो, परंतु प्रति प्रार्थी की सूचना पत्र जारी हुआ और प्रार्थी द्वारा पुनः तहसील कार्यालय बागली में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन दिया गया, जो कि 27/12/2023 को दिया गया था। आवेदन के उक्त चरण क्रमांक में वर्णित भूमि का सर्वे नंबर 74 और 78 भूमि है और वह भूमि पैतृक और एक ही परिवार के सदस्य बताए गए हैं, परंतु यह भूमि स्वार्जित भूमि है जो कि 3 फरवरी 1999 को संयुक्त रूप से खरीदी हुई भूमि थी, जो 25 वर्ष से संयुक्त रूप से चली आ रही थी। अब प्रार्थी द्वारा यह भूमि को पैतृक बताकर कब्जे के हिसाब से बंटवारे का आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि तहसील कार्यालय में ही बनाया गया प्रार्थी को लाभ देने हेतु फर्द तैयार किया गया था वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर, और किसी प्रकार की भूमि स्वामी राधेश्याम को कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। पटवारी द्वारा तैयार किया गया था उक्त फर्जी प्रकरण। पटवारी द्वारा नक्शा भी प्रार्थी और तहसीलदार के कहने से आदेश के पहले ही तैयार कर दिया गया था। आपको बताते चलें कि उक्त आदेश में साफ सुथरे अक्षरों में लिखा गया है कि उभय पक्षों के द्वारा बताए अनुसार बंटवारे पर एवं सहमति पत्र पर शपथ पर किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र दिया ना सहमति व्यक्त की, परंतु तहसीलदार द्वारा लिखा गया है कि आदेश में किसी प्रति प्रार्थी को सुने एवं अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। कार्यालय में बंटवारा और सहमत से स्वीकृति प्रदान की उक्त आदेश में टिप्पणी की गई थी। अमल करने से पूर्व में प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित करें और 1000 के स्टाम्प जमा करने के पश्चात ही आदेश अमल करना सुनिश्चित करें। पटवारी द्वारा आनन पानन में बिना ई स्टाम्प जमा कराए ही बंटवारा किया और सर्वे नंबर का वंटांकन का बंटवारा कर दिया। संपूर्ण कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारी और मौजा पटवारी एवं प्रार्थी के द्वारा पूरा एक षड्यंत्र से तहसील पटवारी और प्रार्थी की मिलीभगत से एक किसान का हक छीन लिया गया। उसे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अब प्रति प्रार्थी राधेश्याम दर की ठोकरें खा रहे हैं। राधेश्याम ने कमिश्नर से लेकर लोकायुक्त मुख्यमंत्री तक पत्र लिख दिए हैं और कलेक्टर साहब इस प्रकार का काम लेने देने बागली तहसील में किए जा रहे हैं। इस विषय में जो पटवारी भारत डाबर से चर्चा की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो फरियादी ने बताया उसके बताए अनुसार फर्द तैयार की थी मैंने, और जैसा तहसीलदार साहब ने कहा वैसा ही मैंने किया। वही तहसीलदार नीरज प्रजापति का कहना है कि मैंने सही आदेश दिया है। अब क्या कुछ कह रहे हैं पटवारी भारत डाबर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं फरियादी के कहने पर ही सब कुछ किया है, उच्च अधिकारियों के आदेश पर। सलीम मंसूरी खोजी की यह विशेष रिपोर्ट। सर
क्या नाम और क्या पद है आपका? भारत डावर पटवारी। जो नारिया का मामला है राधेश्याम जी का, उनकी तरफ से पूर्ण रूप से पटवारी एवं तहसीलदार की मिलीभगत बताई जा रही है। उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि साहब जो 12/4/2024 का जो आदेश हुआ था, उस आदेश में कहीं ना कहीं पटवारी जी और तहसीलदार की मिलीभगत से वो आदेश हुआ है, हमें कोई सूचना नहीं दी गई है। उस प्रकार का क्या है पूरे मामले में, आप विस्तार से बता दीजिए। प्रार्थी द्वारा आवेदन लगाया गया था और आवेदन में सर प्रार्थी ने उनकी फैमिली मैटर है सर, एक जो भाई हैं उनको पार्टी बनाया था। ठीक है। तो 1/2 हिस्से में उनके खसरे में हिस्सा खुला है और आवेदन जैसे प्रार्थी ने लगाया था उसके अनुसार तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट मांगी अपने और प्रार्थी के बताए अनुसार अपन ने बंटवारा फर्द बनाई है और जिधर वो बैठा है वो लोकेशन बताइए किधर बैठे हैं, तो उतना हिस्सा 1/2 करके अपन ने तहसीलदार साहब के समक्ष रिपोर्ट पेश की जो नियम के अनुसार। ठीक है, एक बार नाम और पद बता दीजिए आपका। पटवारी भारत डावर, ग्राम बागली, नारिया आपके क्षेत्र में आता है। हाँ। अब हम राधेश्याम जी टाक, जिनका मामला पूरा है, उनके सुपुत्र एक ज्ञानी हैं और कानून को जानने वाले हैं, खुद एक एडवोकेट है, उनसे चर्चा करने जा रहे हैं कि तहसीलदार और पटवारी ने किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है। आप बताइए, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? विशाल टांक जी, क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि तहसीलदार महोदय ने किस प्रकार से मिली भगत करके उसको फर्जी तरीके से एक आदेश किया है। बागली तहसील में का है राजस्व का मामला, जिसमें 2022 में एक बंटवारा लगा था जिसमें पैतृक संपत्ति बताकर करा था। उसमें हमको सूचना पत्र जारी हुआ था। वो मिली भगत में सूचना पत्र जारी होने के बाद हमको सूचना हो गई थी, तो उन्होंने उसको नोट प्रेस कर लिया। उसके बाद उन्होंने 3 साल बाद फिर पैतृक संपत्ति बताकर बंटवारे के लिए एक आवेदन करा राजस्व में, जिसमें हमको ना किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी करा। अच्छा। ना किसी प्रकार का कोई जानकारी, ना हमारा उन्होंने किसी प्रकार का कोई पक्ष रखा। वह ज़मीन पैतृक नहीं हो के स्वार्जित भूमि है जो हमारे पिताजी के द्वारा 1999 में क्रय की गई थी। अब उसमें 2 सर्वे नंबर है, 74 और 78। अब उन्होंने हमारा किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं रखा, कौन सी ज़मीन किसके पास है। वो पटवारी और तहसीलदार की मिली भगत से उसमें 12/4/2024 को एक आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी हमको होते ही हमने अनुविभागीय अधिकारी को एक अपील करी। वहाँ पर भी उन्होंने वो अपील को भी निरस्त करवा दी, जिसकी अपील हमने अपर आयुक्त को अभी कर रखी है, जिसकी जो अभी केस अभी प्रचलित है। अच्छा, अब जब ये आपके विपक्ष में जो आदेश हुआ है 12/4/2024 को, तो इस आदेश को लेकर के क्या आपने और कहीं भी शिकायत करने का इरादा किया है या नहीं? कैसा? जी किया है ना। अब एक अपर आयुक्त में कर रखी है और एक अपर कलेक्टर को कर रखी है, और जहाँ जहाँ शिकायतें रहेगी वहाँ तक जाएंगे। अच्छा, कुल मिला के फर्जी काम हुआ है। जी मिली भगत से तहसीलदार और पटवारी और राजस्व का पूरा। अच्छा, पटवारी कौन है? भारत डावर। तहसीलदार महोदय का क्या नाम था वहाँ पे जिन्होंने आदेश किया है? धीरज प्रजापति। अच्छा, इन लोगों ने मिलकर के फर्जी आदेश कर दिए गए। किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं, कोई उभय पक्ष, मतलब हमको किसी प्रकार का कोई पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। ठीक है, आपका नाम पता बता दीजिए। विशाल टांक बागली। दादा, क्या नाम है आपका? राधेश्याम टांक। आपका क्या मामला है? ये जो जमीन का जो विवादित सामने आया, राजस्व विभाग का मामला है जी। और हमने खरीदी हुई संपत्ति है। कब खरीदी थी? 1999 में। 1999 में खरीदी गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आवेदन दिया था इनने, तो उसमें किसने दिया था आवेदन? उन लोगों कैलाश टांक ने। कैलाश जी टांक ने दिया था। अच्छा, काई के लिए आवेदन दिया था ये? बंटवारे के हिसाब में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? खारिज हो गई थी बाद में। वो कितनी तारीख को खारिज हुई थी? कब लगाया था आपने ये? वो तारीख 2022 में। अच्छा, 2022 में आपने लगाया था, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा खारिज कर दिया गया था, है नहीं? और फिर अभी वापस 12/4/2024 में जो भी एक आदेश हुआ, उस आदेश में क्या कहना है आपको? कैसे क्या हुआ? इस आदेश में हमको कोई जानकारी नहीं दी इनने, और जानकारी नहीं देने के बाद इनने इनके हिसाब से तहसीलदार और पटवारी के द्वारा मिली भगत के हिसाब से और इनने एक तरफा फैसला किया। अच्छा, तो
कुल मिला के ये है कि पूरा फर्जीवाड़ा किया है ना इन्होंने। फर्जीवाड़ा किया है। पैतृक संपत्ति तो रहती नहीं है, नहीं, मतलब पैतृक नहीं थी, पैतृक होती तो बंटवारा होता है, बंटवारा होता है। खरीदी होती है तो बंटवारा नहीं होता है। नहीं, होता है। एक बार नाम बता दो आपका। राधेश्याम टाक बागली। इसके लिए आगे कोई शिकायत करेंगे आप? करेंगे, कलेक्टर गंज जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अच्छा। आवेदन अपील कर रखी है। अच्छा, और आगे कोई शिकायत? आगे और शिकायत और भी करेंगे। अच्छा, मुझे पता लगा कि लोकायुक्त तक आप शिकायत हाँ, करने जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। लोकायुक्त तक शिकायत करेंगे। ठीक, एक बार नाम पता बता दो। राधेश्याम टाक बागली।